नेता नईम खान को बड़गांव में आतंकवादी मूसा के समर्थकों की रैली में देखा गया। लेकिन हिंदुस्तान चारों तरफ नाकबंदी करमत और आज पाकिस्तान के 25 आतंकियों के भारत में दाखिल होने की चौंकाने वाली खबर है। गुजरात के मोरबी में दो गुटों के बीच संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। शिवसेना ने देश में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी को एक और पाकिस्तान बताने जैसा बताया। ये जो आबादी का इम्बैलेंस होगा, क्या उसमें नया पाकिस्तान तो नहीं बनेगा? कश्मीर मसले पर चीन की मध्यस्थता की पेशकश पर भारत ने कहा कि किसी का दखल मंजूर नहीं। जर्मनी और फ्रांस मौजूदा बेड़े को बदलकर नई पीढ़ी के यूरोपियन लड़ाकू जेट विकसित करेंगे। दिल्ली के शकरपुर इलाके में घर में घुसकर एक अधेड़ उम्र की महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार का समर्थन करेगी। पार्टी के विधायक और सांसद अपना मत देंगे। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर लोगों से मोबाइल छीनकर भाग रहे झपटमार को लोगों ने पकड़ा। 35 साल की वीनस विलियम विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनी। विदेश मंत्रालय ने जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड के रुड़की में छापा मारकर सेक्स रैकेट चलाने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के झांसी में 2 व्यापारियों के अपहरण के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ आईफिल टावर के रेस्टोरेंट में खाना खाया। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी के फिगर की तारीफ कर सबको चौंका दिया। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने आज पंजाब बंद बुलाया। रणबीर और कटरीना की फिल्म जग्गा जासूस आज करीब 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। राहुल गांधी ने नोटबंदी पर तंज कसते हुए कहा कि पुराने नोट गिनने के लिए सरकार को मैथ टीचर्स की तलाश है और इच्छुक लोग प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करें। फ्रांस की अदालत ने कहा है कि गूगल 8000 करोड़ बकाया टैक्स चुकाने के लिए बाध्य नहीं है। ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने स्वीकार किया कि चुनावी नतीजे सुनकर उनके आंसू छलक पड़े थे। दीपक बिष्ट की बड़ी खबर। दिल्ली के शकरपुर इलाके में अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर एक 50 साल की महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक महिला एक लड़कियों के पीजी की देखरेख का काम संभालती थी। पुलिस ने हत्या के पीछे लूट की वारदात से इनकार किया और अंदेशा जताया कि घटना के पीछे किसी करीबी का हाथ हो सकता है। दीपक, क्या कोई तस्वीर साफ हो पाई है कि लूट के इरादे से यह हत्या की गई या जो पुलिस कह रही है कि घटना में किसी करीबी का हाथ हो सकता है? देखिए, घर में फ्रेंडली एंट्री थी और 9:30 बजे के आसपास संगीता बंसल जो है घर से बाहर कुछ सामान लेने भी आई थी। उसके बाद घर में जाते ही कुछ लोगों को जो आसपास के थे उनको जानकारी हुई कि उनकी हत्या कर दी गई है और धारदार हथियार से ये हत्या की गई है। जो भी कोई शख्स था वो आराम से उनको जानता था और नोन पर्सन ही वहां पर आया है। और उसके साथ साथ घर में जो है अभी तक लूट की कोई ऐसी चीज नहीं कि लूट की कोई वारदात हुई है। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी मैटर या फिर क्योंकि वो अकेले रहती थी घर में, और ये भी हो सकता है कि कोई और रंजिश जो पुरानी हो उसकी वजह से ये हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर मदद लेने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया दीपक। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए जबकि 3 फरार हो गए। देखो 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 देखो। डोकला में तनाव के बीच भारत ने कहा कि चीन के साथ मुद्दे को राजनयिक रूप से सुलझाएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी को कश्मीर में एक दिन का हिटलर बनने की सलाह दी है। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में गुरुद्वारे के सेवादार की हत्या के बाद तनाव बना हुआ है। बाढ़ की वजह से असम, अरुणाचल और मणिपुर में अब तक 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
महाराष्ट्र में एसीबी ने पंकज और समीर भुजबल समेत 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अंबाला के पास उधमपुर एक्सप्रेस में यात्रियों के साथ लूटपाट और मारपीट की घटना घटी है। रूस के पूर्व डिप्टी पीएम नेमत्सोव की हत्या के 5 दोषियों को कोर्ट ने मौत की सजा दी है। राजस्थान के टोंक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक चोर से 4 लाख रुपए चुरा लिए। मानवाधिकार आयोग के मुताबिक एमपी के किसानों की खुदकुशी के लिए साहूकार जिम्मेदार है। ट्रंप की पत्नी और फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी ने नाव की सवारी की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनईएफटी और आरटीजीएस के चार्ज 75% तक घटा दिए हैं। यूपी के उन्नाव में मगरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर घंटों तड़पने के बाद महिला की मौत हो गई। भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने इस्तीफे से इनकार किया है। सानिया मिर्जा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल से भी बाहर हो गई है। टाइगर श्रॉफ की फिल्म मुन्ना माइकल का नया गाना 40 लाख बार देखा जा चुका है। ने विमान कंपनियों से यात्रियों को शाकाहारी भोजन देने की अपील की है। गायक सोनू निगम अमरनाथ यात्रियों की जान बचाने वाले ड्राइवर सलीम को 5 लाख रुपए देंगे। तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल के मुताबिक वंदे मातरम पहली बार बंगला में लिखा गया। महिला बॉक्सर पायल शर्मा ने अपने कोच और अधिकारियों पर उसे हराने का आरोप लगाया है। उत्कर्ष चतुर्वेदी की बड़ी खबर। यूपी सरकार ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के काफिले की एसयूवी गाड़ियों में कमी का फैसला किया है। खबर है कि एसयूवी के बदले उनके काफिले में एम्बेसडर कार दी जाएगी और वापस ली गई एसयूवी को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीएसपी प्रमुख मायावती के काफिले में लगाया जाएगा। उत्कर्ष, इस फैसले को किस तरीके से लिया जाए जिस तरीके से ये बड़ा फैसला सामने आया योगी सरकार का? खास तौर पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के काफिले में जितनी भी गाड़ियां थी उनकी अपनी व्यक्तिगत गाड़ियों को छोड़कर वो सारी की सारी एसयूवी थी। और वहीं राजनाथ और मायावती के जो काफिला लखनऊ में है उसमें सारी एम्बेसडर गाड़ियां थी। सुरक्षा को देखते हुए ये माना गया कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां एसयूवी सारे सुरक्षा मानकों पर फिट बैठती है, इसलिए चारों ही नेताओं के काफिले में बैलेंस बनाने के लिए मुलायम और अखिलेश से कुछ एसयूवियां लेकर उनकी काफिले से उसे मायावती और राजनाथ सिंह के काफिले में लगाया जाएगा। तो इसलिए ये कटौती की गई है और ये आधार बताया जा रहा है कि सुरक्षा मानकों को देखते हुए और चारों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के काफिले में बैलेंस बनाने के लिए इस तरीके का ये व्यवस्था की गई है। शुक्रिया उत्कर्ष। लेखक रामचंद्र गुहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात कही है। चीन के साथ सीमा विवाद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर आज सभी दलों की बैठक होगी। मुंबई के साकीनाका इलाके में बारिश के बाद मकान का हिस्सा गिरने से 6 लोग घायल हो गए। टेक्सास के एक लड़के ने एटीएम में फंसने के बाद नोट बाहर फेंके ताकि लोग उसे बचा लें। सोने के पुराने गहने और पुरानी कार बेचने पर अब जीएसटी नहीं देना होगा। रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह उन्होंने बना दी। डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते पर अपने फैसले को बदलने का संकेत दिया है। एमपी सरकार किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अब उनके उत्पादों की मार्केटिंग करेगी। बिहार के मधुबनी में 4 साल की बच्ची के रेप की कोशिश का आरोपी फरार हो गया। म्यांमार की नेता ऑंग सान सू की ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले की निंदा की है। लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में एक 82 फीट लंबी व्हेल के कंकाल को रखा गया है। बिहार के सासाराम में चिनारी नदी के तेज बहाव में फंसे कांवड़िए को बचाया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म फोबिया 2 में मुख्य अभिनेता के तौर पर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 3 लोगों की हत्या के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। चीन की हिरासत में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लू शाबाबो का निधन हो गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भुवनेश्वर में हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर यूनुस खान 10,000 रन पूरे करने वाले बल्ले को नीलाम करेंगे।
कर्नाटक की डीआईजी जेल ने बेंगलुरु की जेल में अनियमितता के आरोप लगाते हुए रिपोर्ट सौंप दी। शशिकला पर आरोप लगाने वाली डीआईजी के खिलाफ बेंगलुरु में जेल कर्मियों ने धरना दिया। असम में 26 जिलों में आई भयानक बाढ़ से अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। कुलभूषण जाधव की मां को वीजा देने के मामले में पाकिस्तान गोलमोल जवाब दे रहा है। योगी सरकार ने मुलायम और अखिलेश के काफिले में शामिल एसयूवी गाड़ियों में कटौती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश को तेजस्वी पर कार्रवाई करने की सलाह दी है। शिमला में नाबालिग के गैंगरेप और हत्या के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गलफुल्ला नदी में बाढ़ आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्राजील के खिलाड़ी रोनाल्डो फुटबॉल प्रीमियर लीग में शामिल होने आज मुंबई आएंगे। दिल्ली के अलीपुर में कार में आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। नासा ने बृहस्पति ग्रह के ग्रेट रेड स्पॉट की कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं। यूपी के एटा में नाबालिग लड़की के रेप के आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया। फ्लोरिडा की कंपनी 2020 तक रोबोट के जरिए चांद की सतह पर खुदाई कर नमूने धरती पर लाएगी। आईएस आतंकियों का इराकी सैनिकों को इमारत से फेंकने और गोली मारने का वीडियो सामने आया है। हैरी मेट सेजल के गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख लुधियाना में ट्रैक्टर चलाते दिखे। बिहार के नवादा में पीएनबी की शाखा में 2 लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। वाराणसी में जगरदेव तकनीकी स्कूल के बच्चे खुद स्कूल खोलते हैं और वहां झाड़ू लगाते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नक्सलियों से मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान घायल हो गए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के अजमेर में सड़कों पर बारिश का पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। यूपी के बीजेपी एमएलए बृजभूषण राजपूत ने फेसबुक पर मुसलमानों को देश से निकालने की बात कही। देश के गद्दारों को चुन चुनकर देश से बाहर भगाना होगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को व्हाइट हाउस में बुलाने की इच्छा जताई है। बिहार की गायघाट पुलिस पर आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त औरतों से बदसलूकी का आरोप लगा है। जयपुर में गैंगस्टर आनंद पाल का 20 दिन बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। इटली ने वीडियो जारी कर समुद्र में डूब रहे लीबिया के शरणार्थियों को बचाने का दावा किया।